दिस इज़ वेरी सैड कि हमें आज भी चर्च में प्रेयर की इम्पोर्टेंस सिखानी पड़ रही है, जबकि हम इंटरसेसर, ये वो यीशु मसीह जो हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करता है, हम उसके घराने में जन्मे हैं। हम प्रॉफिट्स नहीं हैं, हम प्रीचर्स नहीं हैं, हम इंटरसेसर की फैमिली के हैं। वो जो हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करता है, ये हमारी पहली सेवकाई है, प्रेयर। हमारी लाइफ प्रेयर बननी चाहिए। इट्स सैड कि हमें आज ये चीज़ें सिखानी पड़ रही हैं, जबकि इस समय हमारे चर्चेस को पूरे सिटीज को कैप्चर कर लेना चाहिए। दिस हैपेंड इन द बाइबल, ये बाइबल में हुआ है, क्योंकि ये लोग वो लोग थे जो परमेश्वर के सामने अपने सर को ज़्यादा रखते थे। ये परमेश्वर के सामने अपने फेस को ज़्यादा दिखाते थे, इससे ज़्यादा कि वो दुनिया को दिखाए। हम ये नहीं सोच सकते कि ओह मुझे नेशंस मिल जाएंगे। नेशंस, हमें ये सुनने का बहुत मन करता है, राइट, कि ओह मेरे ऊपर प्रोफेसी हो रही है, कोई मेरे को कहे नेशंस, ये डिज़ायर्स होती हैं, राइट। कम ऑन, दिस इज ट्रू, एवरीबडी वांट्स इट, सबको नेशंस चाहिए। हाँ प्रभु, मुझे पूरे राष्ट्र में इस्तेमाल कर। जब हम अपनी बॉडीज को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वी कांट डू इट। हम अपनी बॉडी को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हम अपनी फैमिली को ही अच्छे से स्टूवर्ड नहीं कर पा रहे, हम कैसे नेशंस को लाएंगे? हाउ विल वी डू दैट? ये वो लोग थे जिन्होंने, वचन बताता है इब्रानियों की किताब उसके 11वें अध्याय में, मूसा ने इजिप्ट के खजाने से बेहतर ये समझा कि वो परमेश्वर के लोगों के साथ दुख में शामिल हो जाए। उसने इस चीज़ को बेहतर समझा, और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि उसने उस चीज़ को देखकर आगे बढ़ा जो अनदेखा था, अनदेखा परमेश्वर, उसे किसी का भय नहीं था। इब्रानियों 11 में ये साफ है कि मूसा के लिए जो प्रॉमिस्ड लैंड है, जो वायदा किया हुआ देश है, वो भले उसमें एंटर नहीं कर पाया, लेकिन आपको पता है इस पूरी जर्नी में मूसा के लिए उसका वायदा किया हुआ देश ऑलरेडी यीशु बन चुका था, वो बन चुका था। आखिर क्या बात थी इन लोगों में? दे वेंट क्लोजर, वो क्यों गए देखने? क्यों वो परमेश्वर को इतने अच्छे से जानते थे? Why did they have that much access to God? Because they were willing to give everything away. उनको सिर्फ यीशु चाहिए था। He became their promised land. प्रभु तो मुझे ये नहीं भी देगा तो भी मुझे चलेगा, मुझे सिर्फ आप चाहिए। आप देखो बाइबल में हर एक व्यक्ति को जिसको परमेश्वर ने यूज़ किया है, उनका यही मोटिव था। किसी का ये मोटिव नहीं था कि मुझे लीडर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। आपको पता है जब पवित्र आत्मा अर्ली चर्च पर आया तो सबसे बड़ा साइन उसमें से एक ये था, लोग वहाँ पे आपस में ये नहीं लड़ रहे थे कि मुझे ये पोजीशन चाहिए, वो पोजीशन चाहिए। उसमें कहा था आप हमारा घर भी ले लो, परमेश्वर का काम होना चाहिए। आप डिफरेंस देख रहे हो आज के चर्च में और उसके चर्च में? कितनी सेल्फलेसनेस थी। नो, वी वांट जीसस, आप हमारा घर भी ले लो। कोई वहाँ पे पोजीशंस के लिए फाइट नहीं कर रहा था। ये ट्रू रिवाइवल था। रिवाइवल क्रॉस पर स्टार्ट हुआ था, इट वाज स्टार्टेड देयर। क्यों पवित्र आत्मा ने कहा कि नॉर्मल क्रिश्चियनिटी रिवाइव क्रिश्चियनिटी है? क्योंकि यही होली स्पिरिट का इंटेंशन था। होली स्पिरिट का इंटेंशन था। उसने क्यों पर्दे को फाड़ा? क्योंकि उसका इंटेंशन था कि ये जिस तरह से परमेश्वर के लोगों ने उसे एक्सपीरियंस किया है, जो ये रियलिटी थी, ये हमारे लिए एक रियलिटी बन जाए। ये होली स्पिरिट की विल है। ये हर एक बच्चे के लिए, बड़े के लिए, बूढ़े के लिए, सबके लिए, एक छोटे 5 साल के बच्चे से लेके आप जितने भी एज के, हमारे सीनियर सिटीजन्स तक, सबके लिए होली स्पिरिट की ये विल है कि आप उसे जानो। सबके लिए उसकी ये विल है कि आप उसके साथ चलो। यस, सैमुएल कितना छोटा बच्चा था वो, लेकिन उसे पता था कि परमेश्वर के हृदय को कैसे टच करते हैं। He knew it. अगर आप में से कोई छोटा है, कोई ये मत समझो कि मैं बहुत छोटा हूँ। नो, यू हैव एन एक्सेस टू गॉड। आप किसी भी साल के हो, आप टीनेजर हो, दाऊद एक टीनेजर था। आप किसी भी फील्ड में, ओह आई एम नॉट इन द मिनिस्ट्री, मैं चर्च में इतना सर्व नहीं करती हूँ, मुझे जब भी समय मिलता है मैं आती हूँ, लेकिन मैं कॉर्पोरेट जॉब करती हूँ, ये वो जॉब करती हूँ। सबसे पहला व्यक्ति जो बाइबल के अंदर जिसको स्पिरिट फील्ड कहा गया है कि परमेश्वर ने इसको अपनी आत्मा से भरा, और वो व्यक्ति एक क्राफ्ट्समैन था। वो टैबरनैकल बनाने वाला था, वो कोई प्रचारक नहीं था। ये होली स्पिरिट की विल है कि आप उससे भरे जाओ। ये होली स्पिरिट की विल है कि आप उसको जानो। हर एक इंसान के लिए इक्वली।
राइनहार्ड बॉन्के ने कहा कि पवित्र आत्मा हम में से बेस्ट के लिए और सबसे वर्स्ट के लिए आया है, फॉर एवरीवन. It's free because Jesus has paid the price. The blood is given. यीशु मसीह ने अपना ब्लड इसलिए दिया कि हम साफ किए जाए. उसकी पसली पर भाला मारा गया, उससे लहू और पानी निकला, वहाँ पर कलीसिया का जन्म हुआ. जिस तरह से आदम की पसली से हवा को बनाया गया, इट वॉज प्रोफेटिक. आदम को गहरी नींद में डाला, जीसस की मृत्यु हुई, उसकी पसली पे भाला मारा गया, उसकी पसली को निकाला गया, इट वॉज प्रोफेटिक. सबसे पहले पिता ने यीशु मसीह का प्रचार किया. जेनेसिस चैप्टर 1 में आप देखोगे परमेश्वर ने कहा कि हर एक बीज अपने अपने हिसाब का पेड़ लेकर आए. राइट, द सीड शुड ब्रिंग. इट वाज ऑन डे 3, तीसरे दिन. एक ये प्रोफेटिक डिक्लेरेशन था कि तीसरे दिन इन मुर्दों में से यीशु मसीह जी उठेगा. दैट सीड विल कम आउट ऑफ द ग्राउंड. इट वाज प्रोफेटिक. उसे कहते हैं प्रोतो एवेंगेलियन, सबसे पहला इवेंजलिज्म. वो परमेश्वर ने किया, वो पिता ने किया. राइट, दिस इज द सेम मोटिव. यही होली स्पिरिट का मोटिव है, दैट वी माइट नो जीसस, दैट वी माइट नो हिम, फॉर एवरीवन. सो वी आर डिजाइन्ड इन अ वे. हमें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हम अपने पांचों सेंसेस से परमेश्वर को एक्सपीरियंस कर सकें. हम उसे स्मेल कर सकते हैं, हम उसे टच कर सकते हैं, हम उसे देख सकते हैं. हम इसी तरह से डिजाइन किया गया है. पवित्र आत्मा की विल क्या है? इससे पहले कि वो चर्च में रिवाइवल को लेकर आए, वो चाहता है कि हमारी फैमिलीज रिस्टोर हो. वो कैसे हमें एक पब्लिक या कुछ लोगों के साथ ट्रस्ट कर सकता है अगर वो सीक्रेट प्लेस को, आपकी प्रार्थना के कक्ष को ही आप पे नहीं छोड़ सकता? अगर हम अपने फैमिलीज़ में ही एक दूसरे को स्टीवर्ड नहीं कर सकते, अपने लिविंग रूम का ध्यान नहीं रख सकते, तो आखिर कैसे परमेश्वर हम पे ट्रस्ट करेगा? ही कैन नॉट डू दैट. राइट, परमेश्वर की डिज़ाइन से वी आर कमिंग आउट. ये परमेश्वर की डिज़ाइन नहीं है जिस तरह से वी वांट टू लिव. उसकी डिज़ाइन ये है कि हम उसके साथ चले, हम उससे फिल होकर चले. दिस वॉज द विल ऑफ गॉड. हर कोई, मूसा, डैनियल, एवरीवन इन द बाइबल, डेविड, वो परमेश्वर के करीब गए. उनके अंदर कोई डिज़ायर नहीं थी लीडरशिप की, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें यूज़ किया. सो एवरी टाइम जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, जब आप इन छोटे छोटे जेस्चर्स को सुनते हैं, बी लाइक मोसेस, उस पर एक्ट करना शुरू करो. धीरे धीरे इस वॉइस की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है. अब आपको उसमें क्लैरिटी सुनाई देती है, क्योंकि अब आप वचन पढ़ रहे हो, आप उसकी छोटी छोटी इन्विटेशंस को रिस्पॉन्ड कर रहे हो. अब परमेश्वर आप पर ट्रस्ट कर सकता है उसकी और ज़्यादा वॉइस के लिए. जब आप जाते जाते हो, उसकी प्रेजेंस में जाते जाते हो, जिस तरह से मूसा उसके पास गया, तब एक दिन ऐसा आता है कि इस वचन के पानी से आपकी इनसिक्योरिटीज़, आपके इमोशंस, हर एक चीज़ में हीलिंग आना शुरू होती है. नॉट जस्ट यीशु मसीह सिर्फ आपको बाहर से चंगा नहीं करता, परमेश्वर हमको पूरी तरह से रिस्टोर करना चाहता है. जो पवित्र आत्मा, जो परफेक्ट यूनियन है स्पिरिट में, जो हमारा उसने रिवाइव किया है, वो चाहता है कि वो हमारी बॉडी, इमोशंस और हर एक चीज़ में मैनिफेस्ट हो, हमारे अराउंड मैनिफेस्ट हो. तो जब आप वचन के इस पानी के नीचे जाते रहते हैं, जिस तरह से पानी एक चीज़ को साफ करता रहता है, आप उसके नीचे कुछ रखो, वो डर्ट अपने आप रिमूव करता रहता है. दैट्स हाउ इट हैपन्स. वो आपको पूरी तरह से रिस्टोर करना शुरू करता है. आपके इमोशंस में हीलिंग आती है, आपके डिज़ायर्स चेंज होना शुरू होते हैं, आपकी इनसिक्योरिटीज़ कम होने लगती हैं, क्योंकि अब आपको ये ज़्यादा नहीं पता कि मैं परमेश्वर में कौन हूँ, लेकिन आपको ये पता है कि वो कौन है. वो कौन है? यू नो दैट आई एम ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर. मैं अभिषिक्त हूँ. वो टूटे दिल वालों के करीब है. राइट, ही इज़ द कीपर. वो जो इज़राइल की रक्षा करता है, वो न कभी सोता न कभी ऊँगता है. नो हिम. हाँ, ये सब चीज़ें जो हम लोग खुद पे डिपेंड करते हैं, यू नो, पवित्र आत्मा आपको इन चीज़ों से आज़ाद करता है. He frees you. You don't have to be like that. इससे पहले कि वो आपको बाहर भेजता है, वो चाहता है आप अंदर आओ, है ना? वो चाहता है आप अंदर आओ. Doesn't want that.